Good morning class, this is Tushar sir. I am going to take lecture physics. Chapter will be unit and dimension, मात्रक और विमा। आज का जो आपका टॉपिक है एरर, त्रुटि। होता क्या है एरर? सबसे पहले ये डील करने से पहले आप ऐसे समझो, मान लो ये एक मार्कर है, ओके। मार्कर की जो एक्चुअल लेंथ है, वास्तविक लंबाई है, इसकी सपोज कर लो कितनी है, सपोज कर लो 20 सेंटीमीटर है। सपोज कर लो भी कि इस मार्कर की एक्चुअल लेंथ, वास्तविक लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपने इसको मेजर किया, इसको आपने मापना शुरू किया, आपने एक मीटर स्केल लिया, इसको आपने मेजर किया। आपने जब इसको मेजर किया, सब कुछ करो, आप ऐसे समझो, ये मार्कर, इसकी लेंथ आपको मेजर करनी है। यहां पर आपने रखा मीटर स्केल, ये आपने रखा मीटर स्केल, यहाँ की लेंथ कितनी 0, फिर ये ऐसा करके, फिर यहाँ पे 1, फिर ये 2, इस तरीके से आपका होता है। सपोज करो कि यहाँ पे ये कुछ आपका कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लियर थोड़ा ड्रॉ करता हूँ। ठीक, यहाँ पे ये लेंथ 0 सेंटीमीटर, उसके बाद से इसके अंदर कितने ब्लॉक होते हैं, 1 2 3 4, फिर होता है ये, फिर 6 7 8 9, फिर ये 1 होता है, ठीक है। इस तरीके से कुछ आपका है। सपोज करो 1, फिर ये 2 सेंटीमीटर, इस तरीके से आपका होता है। ये जो मार्कर है, सपोज करो ये यहां पे कहीं पे है, इसके बीच में, इन दोनों पॉइंट के बीच में है ये। आप थोड़ा समझने की कोशिश करना, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में, यानी कि जो इसकी जो एक्चुअल है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों के बीच में ये मार्कर का एंड वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ऐसा है। ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में आपका मार्कर का ये पॉइंट है। अभी बताओ, अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करता हूं, तो इस वाले पॉइंट के, इसकी तो लेंथ कितनी, ये बताओ। ये 1 सेंटीमीटर, देखो 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1, तो ये 1.1 1.2 1.3 1.4, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि ये किसको इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट कर रहा है किसको, 1.4 सेंटीमीटर को। ये किसको इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है किसको, 1.5 सेंटीमीटर को। ये बताओ मार्कर आपका कहाँ पे है? मार्कर का जो लास्ट एंड है, ये वाला एंड, वो किसके बीच में है, वो 1.4 और 1.5 के बीच में है, ठीक है। तो यहां पे या तो आप इसको क्या बोलोगे कि मार्कर की लेंथ कितनी है, 1.4 है, क्योंकि इसके बीच में आप मेजर नहीं कर सकते, इन दोनों के बीच में आप मेजर नहीं कर सकते आप, ठीक है, मीटर स्केल से नहीं मेजर कर सकते। तो या तो आप बोलोगे कि मार्कर की लेंथ कितनी है, 1.4, या तो आप बोलोगे कि मार्कर की लेंथ कितनी है, 1.5। लेकिन क्या एक्चुअल में मार्कर की लेंथ 1.4 है? नहीं, एक्चुअल में 1.4 नहीं, एक्चुअल में तो ये लेंथ है ना पूरी, ये क्या एक्चुअल में मार्कर की लेंथ 1.5 पे नहीं है, 1.5 से थोड़ी सी कम है, 1.4 से थोड़ी सी ज्यादा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको अगर मेजर करने के लिए दिया गया, तो आपने क्या बोला कि इस मार्कर की लेंथ कितनी है, या तो आप क्या बोलोगे 1.4 सेंटीमीटर, यही बोलोगे ना। लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है, इसमें कुछ न कुछ अनसर्टेनिटी है, इसके अंदर कुछ न कुछ अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है। तो वो जो अनसर्टेनिटी होती है, उसी को आप क्या बोलते हो, एरर। वो जो अनिश्चितता होती है ना, उसी को आप क्या बोलोगे, आप अनसर्टेनिटी, यानी कि एरर। तो एरर आपको समझ में आ गया। अगर मैंने इसकी लेंथ मेजर की तो 1.4 बोलोगे या तो 1.5 बोलोगे, यानी इसके अंदर कुछ ना कुछ एरर है, ठीक। तो उस एरर के डिफिनेशन को अगर मैं बोलता हूं तो क्या लिखोगे आप, द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कंटेन्स सम अनसर्टेनिटी। द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट बाय एनी मेजरिंग डिवाइस by any measuring instrument contains some uncertainty. That uncertainty is called error. किसी भी
ऑब्जेक्ट की किसी कोई भी वस्तु है, अगर हम उसको मेजर करते हैं, उसका हम मापन करते हैं, तो उस मापन के अंदर कुछ न कुछ उसके अंदर अनिश्चितता बनी रहती है। वो जो अनिश्चितता होती है उसी को हम बोलते हैं क्या? त्रुटि। मैंने हिंदी में भी लिख रखा है, किसी भी मापन यंत्र के मापन के परिणामों में कुछ न कुछ अनिश्चितता रहती है, जिसे हम क्या बोलेंगे? त्रुटि बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलेंगे? एरर। जिसे हम क्या बोलते हैं? आपका त्रुटि, एरर, या जिसे हम क्या बोलेंगे? त्रुटि। समझ में आ गया? ठीक है। अब ये तो आपका हो गया है एरर की डेफिनेशन। अब एरर के अंदर आपके दो पॉइंट आपके आते हैं। पहला आपका एक पॉइंट आता है एक्यूरेसी, और एक पॉइंट आता है आपका प्रिसीजन। एक पॉइंट आपका आता है एक्यूरेसी, एक पॉइंट आता है आपका प्रिसाइजेशन। ठीक है। तो एक्यूरेसी का मतलब क्या हुआ? यथार्थता इसकी हिंदी होती है। अब प्रिसाइजेशन का मतलब क्या हुआ? परिशुद्धता। अब वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूरेसी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिसीजन। अब ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी का मतलब क्या हुआ? जैसे एक्यूरेसी का मतलब हुआ कि कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट की, मान लीजिए कि आपने उसका मेजरमेंट किया, कोई भी ऑब्जेक्ट का मान लो कि यही मार्कर की मैं एग्जांपल की बात करता हूं, इसकी लेंथ मान लेते हैं हम 10 सेंटीमीटर है, एक्चुअल लेंथ। सपोज कर लो कि इसकी लेंथ अभी एक्चुअल कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। मैंने कोई एक मीटर स्केल लिया, कोई पहला मीटर स्केल, उससे इसकी लेंथ को मैंने मेजर किया। ठीक है, इसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। मैंने उस मीटर स्केल से इसकी लेंथ को मेजर किया, मुझे कितना मिलता है? मुझे एक्चुअल में कितना था? 10। मैंने पहले वाले मीटर स्केल से मैंने मेजर किया, मुझे कितना मिलता है? 9.5 सेंटीमीटर। एक हमारे पास दूसरा मीटर स्केल है, दूसरा मीटर स्केल, मैंने उस वाले मीटर स्केल से इसकी लेंथ को मैंने मेजर किया, इसकी लेंथ को, तो मुझे मिलता है 9.8 सेंटीमीटर। पहले वाले मीटर स्केल से मैंने इसकी लेंथ कितनी मेजर की? 9.5। दूसरे वाले स्केल से मैंने कितनी मेजर की? 9.8। और लेकिन इसकी एक्चुअल में लेंथ कितनी है? एक्चुअल में लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो एक्यूरेसी का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों में से किसकी वैल्यू ट्रू वैल्यू के सबसे ज्यादा नजदीक है? एक्यूरेसी क्या बताता है कि जो भी आपने मेजर किया है उन दोनों में से किसकी वैल्यू ट्रू वैल्यू के सबसे ज्यादा नजदीक है, उसको हम बोलेंगे वो क्या? आपका हाई एक्यूरेसी। जैसे ट्रू वैल्यू हमारी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। पहले स्केल से मैंने मेजर किया 9.5, दूसरे स्केल से मैंने मेजर किया 9.8। ये तो पहले स्केल से 9.5 मेजर किया है, दूसरे स्केल से 9.8 मेजर किया है। 9.5 10 के सबसे ज्यादा नजदीक है कि 9.8 सबसे ज्यादा नजदीक है? कौन सा नजदीक है सबसे ज्यादा? 9.8। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है इसकी एक्यूरेसी, इसकी जो यथार्थता है सेकेंड वाले मीटर स्केल की, वह अधिक है, और पहले वाले स्केल की जो मीटर एक्यूरेसी है वो क्या है? आपका कम है। ठीक है, मैंने यहां पे डिफिनेशन में लिखा है द एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट इज ए मेजर ऑफ, द एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट इज ए मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। यानी कि द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज ए मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू। जो भी आपने वैल्यू मेजर किया है वह कितनी क्लोज है किसके? इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। ट्रू वैल्यू का मतलब क्या हुआ? रियल वैल्यू। द एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट इज ए मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। ठीक है, हिंदी में मैंने लिखा है यथार्थता एक ऐसा मान है जो हमें यह बताता है कि किसी राशि का मापित मान उसके वास्तविक मान के कितना निकट है। बात समझ आ रही है? जैसे यहाँ पे एक मैंने एग्जाम्पल भी लिया है। सपोज करो कि एक कोई कुछ ऑब्जेक्ट है, उसकी जो वास्तविक लेंथ है, एक्चुअल लेंथ कितनी है? 3.56 सेंटीमीटर। अब आपने एक कोई स्केल है उससे आपने मेजर किया, उस वाले स्केल से उसकी लेंथ कितनी मिलती है? 3.48। अब आपके पास कोई दूसरा स्केल है उससे आपने मेजर किया, उससे कितना मिलता है? 3.54। ये बताओ इन दोनों में से किसकी एक्यूरेसी अधिक है? इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा इसकी एक्चुअल लेंथ के करीब है? एक्चुअल लेंथ कितनी है? 3.56। तो इन दोनों में से सबसे ज्यादा करीब कौन है? ये है ना 3.54। मीन्स इसकी जो एक्यूरेसी होगी, इसकी जो यथार्थता होगी वो क्या होगी? आपकी अधिक होगी। तो इन दोनों में से किसकी एक्यूरेसी अधिक है? आपकी सेकंड वाले स्केल के।
समझ आ गया ना एक्यूरेसी? तो एक्यूरेसी का मतलब क्या हुआ? द एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट इज ए मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। यानी यथार्थता एक ऐसा मान है जो हमें यह बताता है कि मापित मान उसके वास्तविक मान के कितना निकट है। तो ये तो हो गई बात किसकी? एक्यूरेसी की। अब उसी से एक टर्म आता आपका, एक और टर्म आता आपका प्रिसीजन। हिंदी इसकी होती है परिशुद्धता, प्रिसीजन इसकी हिंदी होती है परिशुद्धता। अब प्रिसीजन का मतलब क्या हुआ? प्रिसीजन हमें ये बताता है कि जो भी आपने वैल्यू मेजर किया है उसकी रेजोल्यूशन, वो कितना रेजोल्यूशन लिमिट तक मेजर किया गया है। जो भी आपने वैल्यू मेजर किया है वह कितना रेजोल्यूशन लिमिट तक मेजर किया गया है। रेजोल्यूशन लिमिट क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूँ। प्रिसीजन टेल्स अस टू व्हाट रेजोल्यूशन द क्वांटिटी इज मेजर्ड। प्रिसीजन क्या हमें बताता है कि जो भी आपने वैल्यू मेजर की है वह कितना जो भी आपने वैल्यू मेजर की है वह कितना रेजोल्यूशन तक आपने उसको मेजर किया है। तो प्रिसीजन टेल्स अस टू व्हाट रेजोल्यूशन द क्वांटिटी इज मेजर्ड। रेजोल्यूशन की हिंदी होती है विभेदन सीमा। तो परिशुद्धता में क्या बताती है? परिशुद्धता में यह बताते हैं कि वह राशि कितनी विभेदन सीमा तक मापी गई है। जैसे मीटर स्केल की मेजरिंग कैपेसिटी कितनी है, उससे आप उसका जो लीस्ट काउंट है अल्पमान, उससे आप कम से कम कितना मापन कर सकते हो? 0.1। ये मैंने आपको बताया 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर स्केल से आप कितना मेजर कर सकते हो? कम से कम 0.1 सेंटीमीटर। वर्नियर स्केल से, वर्नियर कैलिपर से आप पॉइंट के 2 डिजिट तक मेजर कर सकते हो, यानी कितना? 0.01 सेंटीमीटर। स्क्रू गेज से आप पॉइंट के 3 डिजिट तक मेजर कर सकते हो। पॉइंट के 3 डिजिट तक आप मेजर कर सकते हो। तो देखो ये मीटर स्केल से आप कहां तक मेजर कर सकते हो? पॉइंट के 1 डिजिट तक ही मेजर कर सकते हो बस। पॉइंट के 2 डिजिट तक आप किससे मेजर कर सकते हो? ये आप वर्नियर स्केल से कर सकते हो, वर्नियर कैलिपर से। और अगर आपको पॉइंट के 3 डिजिट तक मेजर करना है तो आपको किसका यूज करना पड़ेगा? आपको स्क्रू गेज का। तो स्क्रू गेज से आप कहां तक मेजर कर सकते हो? पॉइंट के 3 डिजिट तक। देखो, तो इन तीनों में से किसकी रेजोल्यूशन लिमिट अधिक है, किसकी विभेदन सीमा अधिक है? आप विभेदन सीमा का मतलब क्या हुआ? इन दोनों में से कौन अधिक प्रिसाइज है, किसकी परिशुद्धता अधिक है? तो किसकी परिशुद्धता अधिक है इन दोनों में से? ये आपका ये हाई प्रिसाइज का है। क्यों? क्योंकि इसकी रेजोल्यूशन जो लिमिट है, इसकी जो मेजरिंग करने की जो लिमिट है वो क्या आपकी अधिक है। इससे आप अधिक एक्यूरेट आप निकाल सकते हो। ठीक है, इन दोनों में से किसकी रेजोल्यूशन लिमिट अधिक है? इसकी रेजोल्यूशन लिमिट अधिक है, इसकी विभेदन सीमा अधिक है। इससे आप एग्जैक्ट लेंथ आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो इन दोनों में से किसकी रेजोल्यूशन लिमिट अधिक है? इसकी रेजोल्यूशन लिमिट अधिक है, इसकी थोड़ी सी कम, इसकी थोड़ी सी और कम। इसकी विभेदन सीमा सबसे अधिक, इसकी थोड़ी सी कम, इसकी थोड़ी सी कम। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके मैंने समझाया है। सपोज करो कि हमारे पास एक लेंथ है, लेंथ एक्चुअल में कितनी है? एक ब्लॉक है, एक कोई रॉड है, उसकी वास्तविक लंबाई कितनी है? 3.678 सेंटीमीटर, ये उसकी वास्तविक लंबाई। अब आपने कोई हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, पहला इंस्ट्रूमेंट, उससे आपने इसको मेजर किया। ठीक है, उससे आपने इसको मेजर किया तो आपको मिलता कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपने इसी को किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया, कोई भी दूसरा इंस्ट्रूमेंट, तो आपको कितनी लेंथ मिलती है? 3.38। बात समझना, इसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है? 3.678। हमने पहले इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया, मुझे कितना मिला? 3.5। मैंने दूसरे इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया, मुझे कितना मिला? 3.38। इन दोनों में से अभी आप देख के बताओ एक्चुअल में कितनी है? 3.678। ये बताओ इन दोनों में से किसकी एक्यूरेसी अधिक है, किसकी यथार्थता अधिक है? एक्यूरेसी का मतलब क्या बताता है कि जो भी आपने वैल्यू मेजर की है वह वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज में है, कितना नजदीक में है। ये बताओ इन दोनों में से कौन इसके सबसे ज्यादा क्लोज में है? ये कितना है? 3.5। ये कितना है? 3.38। और हमारी वैल्यू कितनी है? 3.6। ये बताओ 3.6 के सबसे ज्यादा इन दोनों में से कौन सा नजदीक है? ये नजदीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों में से किसकी एक्यूरेसी अधिक है? इस वाले की। ठीक है, इसकी एक्यूरेसी आपकी अधिक है, इसकी एक्यूरेसी क्या है? कम है। इसकी जो यथार्थता है वो अधिक है, इसकी यथार्थता क्या आपकी? कम है।
बात समझ में आ गई। सेकंड पॉइंट, ये तो हो गई एक्यूरेसी की बात। अब इन दोनों में से किसका प्रिसीजन अधिक है, किसकी परिशुद्धता अधिक है, ये बताओ। पहले वाले मेजरमेंटिंग डिवाइस से आप पॉइंट के कितने डिजिट तक मेजर कर सकते हो, 1 डिजिट तक। दूसरे वाले डिवाइस से आप पॉइंट का कितने डिजिट तक मेजर कर सकते हो, 2 डिजिट तक। ये बताओ तो किसकी रिजोल्यूशन लिमिट अधिक है, विभेदन सीमा किसकी अधिक है। दूसरे वाले इंस्ट्रूमेंटल की, दूसरे वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उससे आप पॉइंट के 2 डिजिट तक मेजर कर सकते हो, लेकिन पहले वाले से पॉइंट के 1 डिजिट तक ही मेजर कर सकते हो। तो इन दोनों में से किसका प्रिसीजन अधिक है, किसकी लिमिट रिजोल्यूशन लिमिट अधिक है, दूसरे वाले की। तो इसका ये हाई प्रिसीजन होगा, लेकिन इसकी एक्यूरेसी क्या होगी, कम होगी। और पहले वाले की एक्यूरेसी अधिक है बट उसका प्रिसीजन क्या है, कम है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इन दोनों में से ये हाई एक्यूरेसी है तो मोर एक्यूरेसी, लेकिन इसकी प्रिसीजन प्रिसाइज ये क्या है, ये कम प्रिसाइज है, लेस प्रिसाइज। और ये क्या है, ये आपका हाई प्रिसाइज है, ये मोर प्रिसाइज है, बट इसकी एक्यूरेसी क्या है, आपकी कम है। ये आपकी एक्यूरेसी इसकी क्या है, कम है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसकी, एरर की। एक्यूरेसी आप क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है। ठीक है, अब एक इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं नेक्स्ट डील करता हूं।